ये स्फेरोमीटर डिवाइस है जिसे यूज करके हम गिवन लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले हैं। और फॉर्मूला आप सभी जानते भी होंगे कि हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय यूजिंग स्फेरोमीटर। तो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, R इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 6H प्लस H बाई 2। यानी अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है गिवन लेंस के लिए तो हमें L की वैल्यू चाहिए होगी और H की वैल्यू चाहिए। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से ये L और H निकाल पाते हैं और इन्हें यूज करके गिवन लेंस के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हम कैसे L और H की वैल्यू निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले हम ये देख लें कि हमारे पास ये स्फेरोमीटर है जिसमें नीचे आप देख पा रहे हैं कि इसमें 3 स्टैंड लगे हुए हैं और बीच में एक स्क्रू आपको दिख रहा है। जब आप इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारा ये स्क्रू ऊपर की तरफ उठता है। और अगर इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन में ये स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है। यानी अगर हमें स्क्रू ऊपर उठाना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और अगर नीचे ले जाना है तो क्लॉकवाइज रोटेट करें। यहाँ ये जो डिस्क बनी हुई है इस पर डिवीजन बने हैं। जो मेरे हाथ में स्फेरोमीटर है इसमें इस सर्कुलर डिस्क में टोटल 100 डिवीजन बने हुए हैं। ये सर्कुलर स्केल है स्फेरोमीटर का। साइड में आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी स्केल लगी हुई है जिसमें डिवीजन बने हुए हैं। ये मिलीमीटर में यहाँ डिवीजन हमें गिवन है। ये हमारा मेन स्केल है। तो स्फेरोमीटर का एक मेन स्केल और एक ये सर्कुलर स्केल हमारे पास आ गया। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि हम किस तरीके से H और L की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, L निकालना बहुत इजी है। हम सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमें L कैसे निकालना है। तो एक सबसे आसान तरीका कि आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पर लेकर के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको ये 3 डॉट्स मिल जाते हैं। उन डॉट्स पर आप निशान बना दीजिए और स्केल लेकर के इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर देंगे तो मान लीजिए ये है A, ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस C आ रही है। जैसे ही आप करेंगे A प्लस B प्लस C बाई 3 तो ये वैल्यू आपको दे देगी L। तो यहां से आपको L मिल जाती है और उस L की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो यहां से आपने ये L निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं कि हम ये H किस तरह से निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ इस फॉर्मूले की थ्योरी डिस्कस करने वाले नहीं हैं। अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि हम ये H की वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं। तो H की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमारा स्फेरोमीटर हमें लेना है और जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये ऊपर जाएगा और क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो नीचे जाएगा। सबसे पहले हम इसमें देख लें कि क्या हमारे इसके जो हमने यूज किया है स्फेरोमीटर, इसमें 0 एरर है या नहीं है और इसकी लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि लीस्ट काउंट हम हर जगह यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो लीस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यानी इस डिवाइस की हमें पिच कितनी है वो पता कर लेनी है और सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन है हमें वो पता करने हैं। तो इस गिवन स्केल में सर्कुलर स्केल में डिवीजन है 100 और पिच इसका 1 मिलीमीटर है। कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। आपको कोई एक जगह इस पे फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए हमने इस सर्कुलर स्केल की जीरो को इस जो हमारी मेन स्केल है उसके सामने सेट कर दिया। अब हम इसको कंप्लीट रोटेशन देना शुरू करें, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज देंगे तो नीचे जाएगा। और हम देखते जाएं कि 1 कंप्लीट रोटेशन हमने इसको कराया, वापस 0 सामने आ जाएगा। जब मेन स्केल के सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के सामने आ गया यानी 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया। और हम देखेंगे कि ये डिस्क कितना नीचे गई है।
अगर हम एक बार में नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम 4 या 5 रोटेशन कराएंगे और देखेंगे कितना नीचे जाता है। तो यहाँ हम लोगों को देखने में आता है कि अगर हम इसको 4 कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये कितना नीचे चला गया। इसमें आप नोट कर पाए हैं कि ये 4 मिलीमीटर यानी 4 डिवीजन मेन स्केल पर नीचे चला जाता है। अगर हम इसको 4 बार रोटेट करा दें तो अगर ये 4 डिवीजन नीचे चला जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 डिवीजन नीचे गया, यानी 4 मिलीमीटर ये नीचे गया। और कितने रोटेशन में गया? 4 रोटेशन में गया, यानी 1 मिलीमीटर इसकी पिच आ जाएगी। आपके पास जो भी डिवाइस आपके हाथ में है उसमें आपको ये नोट करना है कि 4-5 जितना भी आप कंप्लीट रोटेशन कराते हैं सर्कुलर डिस्क को, उसके साथ देखिए कितना डिवीजन ये ऊपर या नीचे मूव करता है। तो टोटल जितना मूवमेंट हुआ है मेन स्केल पर ऊपर या नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, ये आप करेंगे तो ये आपको पिच मिल जाती है। और यहाँ हमारे केस में पिच की वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1 मिलीमीटर। अब अगर हम इसी को यूज करके लीस्ट काउंट निकालें तो फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर को नंबर ऑफ डिवीजन 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाती है लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट कैलकुलेशन हो गया। और जीरो एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने डिवाइस में देखते हैं कि जीरो एरर है या नहीं। यहाँ जीरो एरर कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, कोई भी प्लेन सरफेस लेना है और प्लेन सरफेस पर आपके स्फेरोमीटर को रख देना है। स्फेरोमीटर का जो नीचे से आपको दिख रहा होगा इसका स्क्रू, बहुत ध्यान से आप जानते हैं कि इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो हम इसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाते हैं और देखते जाते हैं कि ये प्लेन ग्लास सरफेस को कब टच करेगा। आप ग्लास प्लेट पर रखते हैं तो आपको देखना आसान हो जाता है। नीचे इसका शैडो, जो स्क्रू का शैडो है वो आपको दिख रहा होता है। जब शैडो और रियल स्क्रू एक दूसरे को जस्ट टच करते दिखें तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जीरो एरर निकालने की कंडीशन में हम आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि क्या जस्ट टच कर गया है कि नहीं टच किया है हमारे स्क्रू ने प्लेन सरफेस को। तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए हम एक प्लेन पेपर ले लेते हैं और पेपर को नीचे से निकालने की धीरे से कोशिश करते हैं। अगर ये पेपर नहीं निकल रहा इसका मतलब इसने टच कर लिया है, जो कि हमें नीचे शैडो देख करके भी, शैडो और रियल पिन जो है एक दूसरे को टच कर गए हैं। पेपर नहीं निकला तो इसका मतलब हमारे स्क्रू ने जस्ट इस ग्लास सरफेस को टच कर लिया है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें, अगर हमारे मेन स्केल का 0 इस सर्कुलर डिस्क के बिल्कुल सामने आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, सर्कुलर डिस्क के बिल्कुल सामने है और सर्कुलर डिस्क का 0 जो है वो भी इस मेन स्केल के सामने आता है। यानी ये 0 मेन स्केल का सर्कुलर डिस्क के सामने है बिल्कुल इस प्लेन पर, और सर्कुलर स्केल का 0 जो है वो इस मेन स्केल के सामने आता है, तो कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और हमारी ये डिस्क मेन स्केल के 0 से ऊपर आती है तो इसका मतलब हमारे डिवाइस में पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर इस मेन स्केल के 0 से ये डिस्क नीचे आती है तो नेगेटिव जीरो एरर होगी। अब इस डिवाइस में पॉजिटिव जीरो एरर है। हम आपको बता दें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है यानी सर्कुलर डिस्क मेन स्केल के 0 के ऊपर जा रहा है तो उस केस में पॉजिटिव जीरो एरर है। उस केस में हम नोट करेंगे मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, यानी मेन स्केल की रीडिंग। और वो कैसे नोट करते हैं, इसी डिवाइस में आप देखिए कि जब मेन स्केल का कौन सा वाला डिवीजन इस सर्कुलर डिस्क के सामने आता है तो वही मेन स्केल की रीडिंग होगी। चूंकि यहाँ मिलीमीटर में डिवीजन है यानी वो मिलीमीटर में रीडिंग आएगी। अब मेन स्केल की रीडिंग हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे आएगी, हमारे मेन स्केल जो है उसके सामने सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन है उस डिवीजन को हम सर्कुलर स्केल के डिवीजन को पढ़ लेंगे। वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमने ली इनटू लीस्ट काउंट। तो ये अगर पॉजिटिव जीरो एरर है। लेकिन अगर हमारी सर्कुलर स्केल की जो डिस्क है वो मेन स्केल के 0 से नीचे चली गई तो
नॉन नेगेटिव जीरो एरर होती है और उस केस में हमें क्या करना है, मेन स्केल की रीडिंग बिल्कुल पहले की तरह नोट करना है कि मेन स्केल का कौन सा वाला डिवीजन सर्कुलर डिस्क के सामने आता है उसको नोट कर लेंगे, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लिया, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल वाली जो प्लेट खड़ी हुई है उसके सामने आ रहा है, उस डिवीजन को नोट किया और इस फॉर्मूले पे रखना है नेगेटिव जीरो एरर के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। जैसे यहाँ 100 डिवीजन है तो हम 100 लिखेंगे, माइनस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इस वैल्यू को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर है क्योंकि यहाँ मेन स्केल जीरो से ऊपर चली जाती है डिस्क और रीडिंग क्या आती है, मेन स्केल पर वैल्यू आती है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल पर 5th डिवीजन मिल रहा था, तो 5th डिवीजन को लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है पॉजिटिव जीरो एरर की। यहां देखिए हमने पॉजिटिव साइन बनाया है क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इस तरह से हमारा जीरो एरर मिल गया। अब जो हमारी लास्ट में रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से जीरो एरर को विद साइन माइनस कर देते हैं तो हमारी करेक्ट वैल्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से h की वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि l निकल गया है h निकालना है हमें, उसे सब्स्टिट्यूट करके हम r निकाल सकते हैं। तो हम किस तरीके से h की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए आप देखिए कि हमने जीरो एरर के लिए इसे सेट किया था अपने डिवाइस को। अब हमें क्या करना है कि हमें जिस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस लेंस के ऊपर हमारे डिवाइस के तीनों लेग्स को सेट करना है, लेकिन अभी ये स्क्रू नीचे है, अब हमें स्क्रू को ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये उभरा हुआ पोर्शन है। तो ऊपर ले जाने के लिए हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद इसे हमने इस पे टच करा दिया और फिर धीरे धीरे हम क्लॉकवाइज घुमा के स्क्रू को उस पोजीशन पे ले जाएंगे जहां पर ये सरफेस को जस्ट टच कर जाए। आप यहाँ पर भी पेपर से लेकर के चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन में जस्ट टच किया कि नहीं, क्योंकि अगर टच नहीं करेगा तो आपकी सही रीडिंग नहीं आएगी। यहाँ हम इसका भी शैडो देख करके भी पहचान सकते हैं कि रीडिंग हमारी सही आएगी कि नहीं। तो हमें यहाँ शैडो दिख रहा है टच किया हुआ, लेकिन आप पेपर से भी इसका टेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे पेपर निकल रहा है तो थोड़ा सा और इसको नीचे लेकर के जाएं, क्लॉकवाइज रोटेट कराएं, फिर से हम पेपर से इसमें टेस्ट करें। अब पेपर नहीं निकल पा रहा है तो अब आप यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमें देखिए रीडिंग कौन सी नोट करनी है। टेबल आप बिल्कुल ऐसा ही बना लीजिए जैसा कि पूरा टेबल आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में, आप इसी टेबल को नोट कर सकते हैं। अब इस टेबल में देखिए सर्कुलर डिस्क स्केल रीडिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहला कॉलम जो बना है वो जब हमने स्पेरोमीटर को रखा ऑन कॉन्वेक्स लेंस सरफेस, ये इनिशियल रीडिंग है जिसे हमने ए से मार्क किया है। यहाँ पे हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग यानी मेन स्केल के सामने सर्कुलर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन आ रहा है, जैसा कि यहाँ हमारा आ रहा है 22, यानी यहाँ 22 डिवीजन आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये मेन स्केल की हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमने नोट कर ली। सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करने के बाद ये 22 आ गया, इसको बिना हिलाए धीरे से आप उठा लेंगे और ये लेंस बाहर कर देंगे। इसको आप यहाँ प्लेन सरफेस पर रख देंगे। अब हमें क्या करना है कि स्क्रू वापस नीचे प्लेन सरफेस को टच करे, वहां तक हमें जाना है। तो बहुत धीरे धीरे आप कीजिएगा, बहुत धीरे धीरे करने के लिए, क्योंकि आपको दोनों चीजें देखनी है कि नीचे जस्ट टच कर जाए और हमें ये भी देखना कितना कंप्लीट रोटेशन करवाना पड़ रहा है। और कंप्लीट रोटेशन कैसे देखेंगे, जैसे ये रीडिंग 22 हमारी आई थी तो वही 22 वाला डिवीजन जब ये घुमा करके फिर सामने आ जाएगा तो 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया। अगर एक बार फिर आप पूरा घुमा देंगे तो 2 कंप्लीट रोटेशन हो जाएंगे। और जब तक ये नीचे टच नहीं करता तब तक हम ऐसा घुमाते जाएंगे। तो हमारा ये 22 पे है, हमने इसको धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। क्लॉकवाइज हम इसमें चल रहे हैं।
और नीचे भी ध्यान रखना है कि वो कब जस्ट टच करने की, तो 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, लेकिन अभी इसने नीचे टच नहीं किया है। शायद हम इसको पेपर से चेक करें, जस्ट टच पर आने वाला है, अभी आया नहीं है ये। इसका मतलब क्या है कि 1 कंप्लीट रोटेशन आ गया, और कंप्लीट रोटेशन वाले कॉलम में अभी हम 1 डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये आगे कंप्लीट रोटेशन नहीं देने वाला। अगर और आगे कंप्लीट रोटेशन आता तो हम उसको लिखेंगे, और इसको हम थोड़ा सा और रोटेट कराए जिससे जस्ट टच पे आ जाए ये स्क्रू, और फिर इसको हम चेक करें नीचे। अब ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब है इसने पूरा टच कर लिया। और इस कंडीशन में हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट करें तो वो रीडिंग हमारी आ रही है 10। तो ये आ गई प्लेन सरफेस पर फाइनल रीडिंग, हमने नोट कर लिया 1 कंप्लीट रोटेशन। अब यहां देखिए नंबर ऑफ डिस्क स्केल डिवीजन इन इनकम्प्लीट रोटेशन। देखिए 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, और उसके बाद जो आया वो ये वैल्यू हमारी आई। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर ये कम रह जाता है बी वैल्यू से, यानी इस वैल्यू से ये कम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अभी हमें इस फॉर्मूले को यूज करके काम हो जाएगा। यानी 22 माइनस 10 ये वैल्यू हमने लिया तो हमें x मिल जाएगा, और ये हमारे पास आ रही है 12। अगर इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले पे रखें तो हमें मिल जाएगी h की वैल्यू, जहां n1 आया है 1 इंटू पिच है 1 मिलीमीटर प्लस x की वैल्यू है 12, और लीस्ट काउंट हमारी आई थी 0.01 मिलीमीटर। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस 0.12, यानी यहां वैल्यू आ गई 1.12 मिलीमीटर। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग आ गई। इसी तरीके से हम 3-4 रीडिंग निकाल लेंगे जो लगभग सेम आएंगे, और इन वैल्यूज को हम h की वैल्यू ये ले लेंगे, l की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, इनको मेजर करके स्केल हमें यूज करना पड़ेगा। स्केल अगर आप अभी यूज कर लें, हम बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे निशान हमने बना रखे हैं, हम उसी से कर लेते हैं। ये हमारा स्केल हमें दिखा रहा है ये 4 है, इधर से भी ये वैल्यू है 4, और इधर से भी ये वैल्यू है 4। यानी अगर हम L निकालेंगे तो 4 + 4 + 4/3, ये हमें सॉल्व करना, और ये सेंटीमीटर में L की वैल्यू है। या तो हम पहले वाली रीडिंग को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हम इस L को भी जो सेंटीमीटर में आएगा इसको भी मिलीमीटर में, क्योंकि एक ही यूनिट हमें लेना है। तो हम L की ये वैल्यू कैलकुलेट करके और H की वैल्यू यहां से निकाल करके फाइनली इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा आ जाएगा, जिस भी यूनिट में हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम स्फेरोमीटर को यूज करके गिवन लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं।